Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इन दिनों हिमालय का किलर रूप देखने को मिल रहा है। नए पहाड़ पुराने जख्मों को ताजा कर रहे हैं। नदी अब अपने ओरिजिनल रास्ते पर निकल पड़ी है। धराली आने वाले खतरे का ट्रेलर दिखा रहा है। 40 फीट ऊंचे मकान पाताल में चले गए। धराली में जो कुछ भी पिछले 55 घंटों में हुआ है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी दिमाग चकरा रहा है। धराली की कुछ देर पहले की आप तस्वीरें देखेंगे तो यकीनन होश उड़ जाएंगे। धराली दरअसल आने वाले बड़े खतरे का सिग्नल दे रहा है, और अगर वक्त रहते यह सिग्नल नहीं पढ़ा गया तो उत्तराखंड हिमाचल में कई और धराली जैसे हादसे हो सकते हैं। पहले बादल फटे, फिर झील फटी, फिर पहाड़ फटा, फिर जमीन फटी, कुदरत का क्रोध प्रचंड। उत्तराखंड खंड खंड। ये सिर्फ धराली में नहीं हुआ है। उत्तराखंड में जहां जहां बादल फटा, वहां वहां पहाड़ फट पड़ा। खौफ कितना बड़ा है। चमोली में तो अचानक हाईवे पर 100-100 टन के बोल्डर लुढ़कने लगे। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। आगे 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 पीछे पीछे पीछे। जोशीमठ के जोगीधारा के पास पहाड़ों में हलचल हुई है। टूटकर चट्टान गिर गई। नतीजा ये हुआ कि बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। पौड़ी गढ़वाल में बारिश का ऐसा विस्फोट हुआ कि देखते देखते आंखों के सामने एक पुल बह गया। पौड़ी रामनगर हाईवे ब्लॉक हो गया। गया 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 पुल पुल गया गया पुल पुल गया। बहुत बड़ा नुकसान। 48 घंटों से उत्तराखंड में बारिश हो रही है। बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते का तो बुरा हाल है। वहां कंचन नाला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नीति घाटी का रास्ता बंद हो गया। बद्रीनाथ के पास रैणी सड़क पर पूरी दरार पड़ चुकी है। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पीपल कोटी में पहाड़ों में हरकत हुई। बहुत बड़े खतरे का अंदेशा हुआ। बसें और गाड़ियां रुक गईं। और जो हुआ उसके बाद तो लोगों की चीख निकल गई। सारी हिल रही है। वो आगे लैंडस्लाइड के इस भयावह मंजर को देखकर हाईवे पर मौजूद लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लगे। कुछ ही सेकंड में पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि वक्त रहते लोग रुक गए, वरना क्या हो सकता था। इस मंजर से ही अंदाजा लगा सकते हैं। सच तो यह है कि पहाड़ों पर हालात ऐसे हैं कि आदमी जहां खड़ा है, अगले सेकंड में क्या हो जाएगा उसे नहीं पता। कब पहाड़ दरक जाए, कब कोई चट्टान गिर जाए, कब कहीं से फ्लैश फ्लड आ जाए, किसी को नहीं पता। धराली में भी लोगों को कुछ नहीं पता चल पाया। उत्तराखंड के चमोली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चमोली, पौड़ी, जहां जहां बारिश हो रही है, वहां का मंजर इस वक्त ऐसा है कि चलने के लिए जमीन नहीं है। मलबा गिरा पड़ा दलदल है और रहने के लिए घर नहीं है। तबाही कितनी बड़ी आ सकती है और उत्तराखंड में कितना बड़ा खतरा है, उसको धरती के इस तस्वीर से महसूस कर सकते हैं। आपको ये जो घर दिख रहा है, दिखने में ग्राउंड फ्लोर लग रहा है,
लेकिन जब हकीकत जानेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। तब समझ पाएंगे कि धराली में विनाश का लेवल कितना बड़ा था। यह 4 मंजिला घर का टॉप फ्लोर है। एक फ्लोर की ऊंचाई अगर 10 फीट भी माने तो समझ जाइए कि खीर गंगा का जो मलबा यहां जमा है वो 4 मंजिलों को खा गया है। मतलब 40 फीट का मलबा आया और इस घर को लील गया। इस घर में 6-7 मेंबर रहते थे। बेटी गंगोत्री गई थी। हादसे की खबर आई तो भागे भागे यहां आई। पता चला कि 4-5 गाय भैंस बकरी थे, एक बूढ़ी दादी थी, 4-5 घर के मेंबर थे। सब 40 फीट की कुदरत की बनाई कब्र में दफन हो गए। घर की बची हुई लड़की ने अपनी कहानी बीआरओ के अफसरों को सुनाई है। सर अभी यहाँ पे एक लड़की आई थी जो कि गंगोत्री गई हुई थी। उस लड़की ने मुझे बताया कि यहाँ पे उसका ये जो 4 माला घर था जिसके नीचे गाय भैंस बकरी सब कुछ था, और उसकी लैपटॉप उसने बड़ी मुश्किल से लिया था, उसने बताया मुझे। और उसके डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है वो इसी में दबी हुई है। उसके डॉक्यूमेंट्स, फाइल, गाय भैंस बकरी सब कुछ इसी में चला गया। यहाँ तक कि उसकी दादी भी नहीं मिल पा रही है, ना ही उसकी फैमिली के कोई मेम्बर्स मिल रहे हैं। 4-5 मेम्बर उसके मिसिंग है और वो अभी बहुत ही हताश है। उसको ना बात हो पा रही है मोबाइल में, ना कुछ। मुझसे कह रही थी सर बात करने के लिए। मैंने कहा हमारी खुद बात नहीं हुई है 4 दिन से। हमारे घर पे भी लोग 5 अगस्त से यहाँ पर बहुत फिरले आई। एकदम जो तूफान आया तो वो लग रहा था कि जैसे कि एकदम बिल्कुल परमाणु बम जैसा विस्फोट था। सर सुना आपने, जब मलबा आया था तो लगा था मानो एटम बम फट गया है। एटम बम जब फटता है तो ऐसा ही होता है। सैकड़ों फीट तक जमीन ऊपर उठ जाती है। धराली में 40 फीट तक जमीन पत्थर और मलबे से उठ गई। जो हालात है उसको देखकर तो यही लगता है कि धराली में कोई चमत्कार ही जिंदगी की आस जगा सकता है, क्योंकि जो चश्मदीद बता रहे हैं उनके मुताबिक तो तबाही कहीं ज्यादा बड़ी है। ये विनोद कुमार हैं। इसी बाजार में इनकी दुकान थी। 1:30 बजे के करीब घर खाना खाने आए थे, इसलिए आज वो जिंदा है। दिन 1 बजे की बात होगी, 1-1:30 बजे की बात है, दिन की बात है सर। बहुत खतरनाक मंजर था। हमारी दुकान थी वहाँ पे ना, हम उस टाइम खाना खाने के लिए घर आए थे तो हम बच गए। बहुत ही खतरनाक मंजर था सर। और हमने अपने सामने अपने पशु और लोगों को सर डूबते हुए देखा है। लेकिन हम सर हमारे गांव से तो 8-9 लोग थे, लेकिन जो अन्य जो मिसिंग लोग हैं कुछ नेपाली थे, 80-90 लोग शायद मिस हैं। अभी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही सर। धराली में 30 से 40 फीट तक पत्थर, नदी का मलबा जमा है। इसके नीचे कितने लोग दबे हैं, कितनों की खुशियां दफन हो गई हैं, उसका तो अभी अंदाजा तक नहीं है। वो तो कहिए कि खीर गंगा का पानी उस दिन नहीं आया जिस दिन बाजार के पास ही गांव का हार्दुद मेला लगा था, वरना ना जाने कितनी जिंदगी खामोश हो जाती, कितना बड़ा हादसा हो जाता। दीपक सिंह पवार इस घटना को याद करके सिहर जाते हैं। सर उस दिन यहाँ पे एक गांव का मेला होता है, हार्दुद मेला। उस दिन वो मेला था, तो उस दिन उसी दिन हुआ सर, ये शाम के टाइम पे। पहले लोग रहे होंगे इस मंदिर में तो सर उस दिन तो शाम के टाइम पे तो पूरा गांव था, पर जब दूसरे दिन आज अभी आया ना तो उस टाइम थोड़ा लोग तो कम थे, तो कुछ गाँव में थे, कुछ खाना खाने गए थे। तो उस टाइम की बात है, 1-1:30 बजे की बात होगी। जान तो सर यहाँ 70-80 के लगभग होंगे, 70-80 के लगभग होंगे गाँव के। जी कितने होटल थे? होटल तो सर यहाँ होटल तो पूरे गांव के थे। मतलब होटल तो रहे होंगे सर यहाँ 50-60 होटल रहेंगे, पूरे सारे दबके। धराली गांव के लोगों के ही यहाँ होटल थे, होम स्टे थे, दुकानें थी, इसी से उनकी जीविका चलती थी। लेकिन सब कुछ तबाह हो गया है। ये धराली गांव के ही रामलाल हैं। जिस जमीन पर खड़े हैं उसके नीचे उनका 3 मंजिला चंद्रलोक होटल है। होटल में 13 लोग मौजूद थे, बस 4 बच पाए हैं। जिंदगी गई तो गई ही, रोजी रोटी चलाने वाला होटल भी चला गया। हम तो पल्ले गांव में थे पार। आपका क्या था यहाँ पे, कितने लोग थे? हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी लोग थे, और यहाँ पे जो है होटल था हमारा। होटल में जो है किस नाम से होटल थे? चंद्रलोक नाम से होटल था, और काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे, जिनमें से 4 तो बच गए थे। 13 लोग यहाँ पे जो है मरे। 4 तो गाँव के थे, और यहाँ पे नेपाली बिहारी लोग जो यहाँ काम करते थे वो लोग यहाँ पे जो है मर गए, दब गए। उनकी डेड बॉडी नहीं निकली, एक डेड बॉडी मिली सिर्फ, वही इसी होटल में था, चंद्रलोक में। धराली का पूरा करीब 1.2 वर्ग किलोमीटर जमीन पर 30 से 40 फीट ऊंचा मलबा पड़ा है। अब उसके ऊपर से ही रेस्क्यू टीम दूसरी जगहों से लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है। एक दर्द नहीं, यहाँ 1000 दर्द है जिसकी दवा नहीं है। ज्ञानेंद्र कुमार उन खुशकिस्मतों में से थे जो बच गए, अब किस्मत पर अफसोस कर रहे हैं।
ये जो पूरा बर्बाद हो गया सर। कम से कम यहाँ पे 150 आदमी मर गए, 200 गाड़ी थी वो भी बह गई, और कुछ लोकल लोग कम से कम 50 आदमी मर गए सर। यहाँ पूरे बर्बाद हो गए सर इधर। ये सर ये मेरा घर है सर, ये मेरा घर है और ये पूरा डैमेज हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत बच रखा है। ये फिर भी पूरा इसमें जो है मलबा आ रहा है, अभी भी आ रहा है सर, अभी ख़त्म हो रहा सर इधर। ये पूरा बर्बाद हो गए सर, पूरा जो है पूरा गांव पूरा बर्बाद हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को ढांढस बना रहे हैं। अफसर रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई है। हर्षिल से लेकर धराली तक इस वक्त आना जाना मौसम और हेलीकॉप्टर के भरोसे है। मौसम साफ हुआ तो स्निफर डॉग से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी के लोग अपने इक्विपमेंट के साथ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और साथ में रेस्क्यू भी जारी है। वो लोग भी अब पहुंच रहे हैं जिनके अपने इस तबाही के शिकार हुए हैं। सारे भरे हुए थे कर्मचारी। कितने लोग रहे होंगे यहाँ पे उस समय जब घूम रहे थे लोग? उसमें हमें ये लगा कि 100 होटल हुआ करते थे यहाँ, तो उसमें सारे लोग भरे हुए थे। 12,000 फीट से जब करोड़ों टन मलबा दौड़ता हुआ धराली पर आया, तब एक तस्वीर आई थी। मौत से जंग लड़कर निकले एक शख्स का नाम और पहचान अब सामने आई है। मलबे में जख्मी हुए और रेंगते हुए निकले ये सतेंद्र पवार है। जिस बाजार पर करोड़ों टन मलबा आया था, वहीं पर सतेंद्र पवार का होटल है। सतेंद्र उस दिन होटल में ही थे जब यह हादसा हुआ, तो अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। पत्नी से फोन पर ही अनहोनी का अंदेशा जताया। जब पत्नी ने कहा था कि किसी तरह जान बचाएं, तो सतेंद्र बिना समय गंवाए हुए होटल की छत पर चढ़ गए और फिर वहां से वो एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की ऊंचाई 30 फीट से ज्यादा थी, इसलिए वो मलबे के भीतर नहीं दबने से बच गए और फिर किसी तरह से रेंग कर मलबे से बाहर आए। कि आप बचने की कोशिश करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो आप बचने की, और उन्होंने वैसे ही किया। फिर वो पेड़ पे चढ़े, पेड़ से वो ऊपर मंजिल में चढ़े, मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगाते लगाते वो रेंगते रेंगते वो किनारे पहुंचे। लेकिन और सब सतेंद्र जितने लकी नहीं थे। धराली गांव पूरा पवारों का गांव है, एक ही खानदान से जुड़े सब हैं, लेकिन अब धराली का पूरा पवार गांव ही गायब हो चुका है। घर के बच्चे जो दूसरे शहरों में रहते थे, अब वो किसी चमत्कार का ही इंतजार कर रहे हैं। काश कोई चमत्कार हो जाए और कोई खुशी की खबर मिल जाए। जो बचे हैं, अब उनको बचाने की कोशिश हो रही है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से भटवारी तक लाया जा रहा है, फिर वहां से उत्तरकाशी पहुंचाया जा रहा है। 5 अगस्त को जब त्रासदी आई थी, जब खीर गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, वो अपने साथ साथ सब कुछ बहा कर ले गई थी। उत्तरकाशी के हर्षिल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी के जवान देवदूत बनकर उतरे हैं। एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार दिया गया है। हर्षिल और धराली में जो लोग फंसे हैं, उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जहां मेडिकल टीम उनका पहले चेकअप करती है और फिर उन्हें आगे भेजती है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी हैं, जो अपनों का इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। धराली में थे जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। किसी का भाई, किसी का पति, तो किसी का पूरा परिवार इस समय लापता है। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे कई औरतें हैं जो अपने अपने परिजनों को ढूंढने यहाँ पे आई हैं, सीधा हॉस्पिटल पहुँची हैं और इनका कहना है कि वहाँ पे सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। लेकिन जिस दिन तबाही हुई उस दिन उनकी अपने घर वालों से बात जानबूझ के बंद किया गया है। सुकी से लेकर पूरे गंगोत्री तक सैटेलाइट
सैटेलाइट नेटवर्क रहता है, पर वो जानबूझ के बंद किया गया है। यह हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि बस एक बादल फटने के बाद 1 घंटे सिर्फ बात हुई थी, वो भी ढंग से नहीं हुई थी। सिर्फ हफरा तफरी में ये बोले गए कि भाई ये यहाँ सब तबाह हो गए। तो कितना तबाह हुआ? क्या नाम है और कौन आपका उस धराली में था, उस आपदा में? मेरा नाम वंदना पवार है, मैं वहाँ धराली की बहू हूँ। और यहाँ पे हम लोग जो भी एकत्रित हो रखे हैं, यहाँ की बहुएं हैं, कुछ यहाँ की बहुएं हैं, कुछ यहाँ की बेटियाँ हैं। आज हमारा धराली आज उन पत्थरों और उस मलबे में समा गया। इतना पता नहीं हमारी धराली को किसकी नज़र लग गई। हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। और सरकार से हम यही बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे लोग कितने मिसिंग है, कितने दबे हुए हैं, वो पता ही नहीं चल पा रहा है। जब तक ये बाढ़ आई या ये सैलाब आया, एक बहुत भयानक मंजर था जिसको देख के रूह कांप रही है। और ये जब सैलाब आया तो उसके 15 मिनट तक फ़ोन पे जब परिजनों ने वीडियो देखी, तुरंत फ़ोन करे घर वालों को। तो घर में जब बात हुई तो 15 मिनट तक नेटवर्क रहा, तो अफरा तफरी में बात हुई, उसके बाद नेटवर्क बंद हो गए। जो कि हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए, उनका कोई पता नहीं। हेलीकॉप्टर से इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि उत्तरकाशी से धराली की तरफ जाने वाले रास्ते पर मनारी से 2 किलोमीटर आगे सड़क मार्ग नदी में समा गया है। तीसरे दिन भी पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का काम जारी है। लोगों का मानना है कि सड़क के रास्ते फुल फ्लेज्ड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। 17 से ज्यादा होटल और होम स्टेज वहाँ बिल्कुल खत्म हो गए, और जो बचे हुए थे, जो वीडियो शुरू में आई थी, अब जो सेकंड वीडियो आए उसमें वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत बुरे हालात हैं और ईश्वर से प्रार्थना है जो लोग हैं वहाँ वो सुकुशल हों और वो परिवार बचे हों। अभी कुछ अपडेट जैसे आपने भी लोकल प्रशासन से ली होगी, बटवाड़ी से आगे जो हर्षिल का रास्ता पूरा कट गया है, कई जगह पूरी सड़क गायब है, पुल गायब है। कुछ अपडेट्स मिल पा रही है कि पैदल या जो गाड़ियां यहाँ से जा पाएंगी सड़क के माध्यम से, कितना समय लगभग अभी लग जाएगा? देखिए, मैं कल वहीं था और उससे आगे तक भी हम गए थे। बैली ब्रिज का सामान अभी जाना है, तो बैली ब्रिज, क्योंकि जो बड़ा पुल है जो उड़ गया है बिल्कुल, वहाँ बैली ब्रिज बनना है और बैली ब्रिज का सामान जाते और बैली ब्रिज को बनते कम से कम 5 से 6 दिन, कम से कम मिनिमम इतना समय लगेगा। और क्योंकि इतनी भीषण जिस तरीके का बहाव आप देख रहे हैं, ऐसे में नदी पार करना संभव नहीं है, तो 6-7 दिन कम से कम लगेंगे। एक ही तरीका है कि हम बाई एयर लोगों को वहां पहुंचाएं और राहत कार्य शुरुआत हो। उत्तरकाशी के धराली में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। चीख पुकार शांत है, मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ मलबे में दब गए, जो बच गए उन्हें अपनों का इंतजार है। मलबे में सांसों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। आपदा आए 46 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक भी फुल फ्लेज्ड रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू हो पाया है, क्योंकि धराली का उत्तरकाशी के साथ संपर्क टूट चुका है। कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीमें लोगों को एयरलिफ्ट करने में जुटी हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से लाया जा रहा है। जो आर्मी के जवान मिसिंग थे उन्हें भी लाया जा रहा है। दरअसल उत्तरकाशी से धराली का रास्ता भटवाड़ी होते हुए जाता है। भटवाड़ी से धराली तक जाने का रास्ता बंद है। सड़क के नीचे की चट्टानें और पत्थर बह गए हैं।